क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको नए नए सूत्र देते हैं, आपको नए नए प्रणालियां बताते हैं, आपको नए नए टिप्स देते हैं, आपको नए नए विचार देते हैं। क्यों देते हैं? कि ताकि आप एक अच्छे इंसान बन जाओ और मानव जीवन की सार्थकता कर सको और आपका जीवन सफल हो, आप परोपकारी बने, आप लोगों की सेवा करने के लिए लग जाएं, आप परिवार के अंदर अच्छे व्यक्ति बने, देश के लिए अच्छे व्यक्ति बने, विश्व के लिए एक अच्छे नागरिक बने। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि 5 आज्ञा ही धर्म है। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है, इसको आप एकाग्रता के साथ अच्छी तरह से सुनना। देखिए, मैं इस विषय की पृष्ठभूमि के अंदर जाता हूँ कि हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए। भगवान ऋषभ के 100 पुत्र थे और 99 पुत्रों ने दीक्षा ले ली। भरत चक्रवर्ती राज कार्य कर रहे थे, तो जब 99 भाइयों ने दीक्षा ले ली तो भरत चक्रवर्ती अपने पिताश्री भगवान ऋषभ के पास पहुंचे कि पिताश्री, आपने मेरे 99 भाइयों को दीक्षा दे करके उनको मुक्ति का मार्ग बताया और वो मुक्त हो जाएंगे, मेरा क्या होगा? मैं क्या 84 लाख जीवा योनि में भटकता ही रहूंगा? तो भगवान दयालु थे, कृपालु थे। भगवान ऋषभ ने कहा कि मैं तुम्हें एक दूसरा रास्ता बताऊंगा कि उस रास्ते पर चल करके तुम उनके बराबर मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। सारा चक्रवर्ती का कार्य करते करते, राजपाट चलाते चलाते भी उनके साथ ही तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने कहा कि उन तुम्हारे 99 भाइयों को मैंने दीक्षित किया है, वह क्रमिक मार्ग है, वो हमेशा से रहने वाला है, और तुम्हें जो मार्ग दे रहा हूं वो अक्रम विज्ञान है। ये विज्ञान बहुत ही कम समय तक रहता है। इसकी कुल जो है, इसकी कुल कहना चाहिए लेंथ है, या कुल जो इसका पीरियड है वो 250 वर्ष तक का ही है। वो मैं तुम्हें दूंगा। अक्रम विज्ञान एक फ्लाइट है, अक्रम विज्ञान एक लिफ्ट है, अक्रम विज्ञान एक लॉन्ग जंप है, अक्रम विज्ञान एक हेलीकॉप्टर है जिसके माध्यम से तुम शीघ्र ही जो है मुक्ति को सीधे जा सकते हो। वो मार्ग तुम्हें मैं दूंगा। तो भगवान ने उनको वो मार्ग दिया और वो शीश महल के अंदर आराधना करते करते, अपने अस्तित्व का, अपने विकास करते करते, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये चिंतन करते करते वह शुद्ध आत्मा बन गए, केवल ज्ञानी बन गए और वो भी सिद्ध मुक्त हुए। उस समय जो है भरत चक्रवर्ती के साथ में दादा भगवान की आत्मा थी और वो लगातार आत्मा उनके साथ में रही और इसका मनन करती रही। 10 लाख वर्ष तक वह आत्मा ये चिंतन करती रही कि मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, और इस जगत का नियंता कौन है, जगत कौन चलाता है। इन सब का 10 लाख वर्ष तक वो साधना करते करते 1908 के अंदर वो बड़ौदा के अंदर वो जब के पास में वो जन्मे और पटेल कुल के अंदर जन्मे। उनका नाम था अंबाजी मूलजी भाई पटेल उनका नाम था। और उनको 1958 के अंदर सूरत के तीसरे रेलवे प्लेटफॉर्म पर बेंच पर बैठे बैठे जो है एक सूर्य का प्रकाश हुआ, उनको जो वह विराट ज्ञान मिला और वह विराट ज्ञान उनको प्राप्त हुआ और उन्होंने जो है साक्षात देखा, देख करके और उन्होंने 5 आज्ञा निर्माण किया। वो 5 आज्ञा उनको उनकी आत्मा में अवतरित हुई और उन्होंने 1958 के अंदर जो है उन आज्ञा का निर्माण करके 1962 के अंदर जो मूलजी अंबाजी भाई मूलजी, जब ये जो पटेल ये नाम से थे
लेकिन वो दादा भगवान थे। वो कहा, उनके भतीजे ने उनका नाम रखा कि आप मेरे दादा नहीं हैं, आप तो मेरे दादा भगवान हैं। उसके नाम से 1962 से उनका नाम प्रचलित हुआ और वो ये जो है लोगों को बताते रहे इस ज्ञान के बारे में। 1974 के बाद में व्यवस्थित रूप से ज्ञान चलता रहा और उनके बहुत से आप्त पुत्र बने, फॉलोअर्स बने और उनके जो है ये ज्ञान को ग्रहण करने वाले। वो कहा करते थे कि एक ऐसा ज्ञान है जो केवल 250 वर्ष तक रहेगा, ये अक्रम विज्ञान है। क्रमिक मार्ग तो हमेशा चलता रहेगा, अक्रम मार्ग उसी को ही मिलेगा जो भाग्यशाली, उसी को ये ज्ञान मिलेगा। और वो ज्ञान लोगों को देते थे, इस ज्ञान को बांटते थे 5 आज्ञा के माध्यम से। और 1974 से लगा के 1988 तक जो है, जब तक कि वो संसार में थे, फिर उनका ये जो देह विलय हो गया दादा भगवान का, और उनके बहुत से पीछे आप्त पुत्र है, वह इन 5 आज्ञा का बराबर प्रवचन करते हैं। मैं उन 5 आज्ञा को आपको बताना चाहता हूं। पहली आज्ञा तो है रिलेटिव व्यू पॉइंट। रिलेटिव व्यू पॉइंट से हमारे सामने कोई भी 84 लाख जीवा योनि का प्राणी आता है, शरीरधारी आता है, नामधारी आता है, देहधारी आता है, तो वो रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। और दूसरी आज्ञा है कि रियल पॉइंट ऑफ व्यू से वह शुद्ध आत्मा है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से वह जो है ये हमारा औधारिक शरीर है, नामधारी है, देहधारी है। इसीलिए कोई भी हमारे सामने जीवित प्राणी हमको मिले तो उसको 2 एंगल से देखो। रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखो कि उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूं, क्योंकि उसके भीतर वही शुद्ध आत्मा है जो कि राम में है, कृष्ण में है, आप में है, मेरे में, चूहे में, बिल्ली में, पेड़ में, पौधे में। मूल आत्मा में किसी जीवित प्राणी का कोई अंतर नहीं है और वह सबका एक सा ही है। और जो हमको रिलेटिव में जो अंतर दिखाई दे रहा है, कोई चूहा है, कोई बिल्ली है, कोई पेड़ है, पौधा है, कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई आप है, मैं हूं, ये जो फर्क दिखाई दे रहा है, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुरूप ये रिलेटिव शरीर मिला है और पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए रिलेटिव शरीर मिला है। तो ये रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट को अगर हम जान लेते हैं तो ये सम्यक दर्शन है। 5 आज्ञा के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, जो मोक्ष के मार्ग है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्रमिक में और अक्रम के अंदर केवल यही अंतर है कि क्रमिक मार्ग है वह शुभ और अशुभ से ऊपर वो शुद्ध अवस्था के अंदर चलता है, क्योंकि वह लॉन्ग जंप है, वह फ्लाइट है और वह लिफ्ट है। उनको जल्दी जल्दी चलना होता है और ये कुछ ही समय के अंदर होता है। तो इसीलिए और कुछ ही लोगों को मिलता है, पुण्यशाली जीवों को मिलता है, हर एक जीवों को नहीं मिलता है। और क्रमिक मार्ग है वो रेगुलर हमेशा चलता रहेगा, जैसा भगवान महावीर ने बताया, 24 तीर्थंकरों ने बताया। यानी दोनों बातें एक ही है, बस यही फर्क है कि इसके अंदर शुभ और अशुभ से ऊपर उठ करके वो सीधा शुद्ध की स्थिति के अंदर आ जाते हैं। तो अब देखिए, रियल और रिलेटिव सम्यक दर्शन है। जो देव गुरु धर्म में विश्वास करता है वो सम्यक दर्शन में है, वो रियल और रिलेटिव में विश्वास करता है उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। कोई भी आपके सामने शरीरधारी मिले तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से उसको नामधारी, देहधारी, पैकिंग रूप में जानो। अगर आपके सामने कोई जो है परी जैसी खूबसूरत स्त्री भी आ जावे तो आप चिंतन करो, ये तो रिलेटिव है, इसकी चमड़ी के भीतर इतनी बदबू भरी पड़ी है कि अगर चमड़ी को हटाया जाए तो आप बदबू सहन भी नहीं कर सकोगे। दुनिया की सबसे ज्यादा बदबू मनुष्य के शरीर के अंदर होती है। तो वो तो रिलेटिव है, वो तो हार्ड मास का वो पुतला है और वो रिलेटिव है, वो जड़ है और वो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये जो शरीर है वह धर्म की साधना करने का एक साधन है, कर्म भुगतना का एक साधन है। और ऐसा कहा गया है कि शरीर व्याधि मंदिरम, हमारा जो शरीर है
व्याधि का मंदिर है, क्योंकि ये जड़ है, गलन मिलन धर्मा है, इसलिए बहुत सी बीमारियां इसमें होती रहती है। तो रियल और रिलेटिव सम्यक दर्शन से जुड़ा हुआ है, और जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है वो निश्चित रूप से मोक्षगामी होता है। और दादा भगवान ने तो यहाँ तक कहा है 5 आज्ञा का जागृति पूर्वक निरंतर रूप से इसका पालन होता रहे तो अधिकतम 15 भव की सीमा होती है। तो खैर चलो ये बात अलग है, हम जो है इसके रियल और रिलेटिव पॉइंट को समझ करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। और ये मात्र समझना नहीं है, 5 आज्ञा अनुभव की आज्ञा है। समझ ना तो जरूरी है, क्योंकि समझ से ही सम्यक दर्शन मिलता है, और समझ का खुला होना ही दर्शन है, और समझ से ही हमारा राग द्वेष कम होता है। 5 आज्ञा का मुख्य उद्देश्य है कि तुम्हारा राग द्वेष है धीरे धीरे शून्यता को प्राप्त हो। और जब ये 5 आज्ञा स्वीकार करता है ज्ञानी पुरुष, यही कृपा का मार्ग है। कृपा के मार्ग से 5 आज्ञा को स्वीकार करने से, ज्ञानी के माध्यम से ज्ञान लेने के बाद के अंदर उसका जन्म जन्मांतर का जो कार्मण शरीर है, वो कषाय है, उसको ज्ञानी पुरुष जो है वो जैसे कालबेलिया होता है कि वो कालबेलिया जो सर्प के पुंगी बजा करके सर्प को अपनी ओर आकर्षित करता है, और सर्प जब आकर्षित होता है उसकी जहर की थैली को जो पकड़ करके वो फेंक देता है निकाल करके, और फिर एक साधारण नाग हो जाता है। वह उसको अपनी सोर्स ऑफ इनकम बनाता है, अपने हाथ पे डसाता है, लेकिन उसको किसी तरह का जहर नहीं चढ़ता। जहर क्यों नहीं चढ़ता? कि उसका जहर की थैली निकल गई है। तो उसी तरीके से ज्ञानी पुरुष जो है हमारी जहर की थैली को निकाल देते हैं। हमारे मात्र जो है डिस्चार्ज कषाय है, डिस्चार्ज कर्म है, जो डिस्चार्ज अहंकार क्रोध मान माया लोभ है, वही रह पाते हैं। और वो बर्फ की शिला की तरह जो हमारे धीरे धीरे पिघलते रहते हैं, और जब संपूर्ण रूप से हमारा कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर 0 हो जाता, शून्य हो जाता है, तो उस स्थिति के अंदर ये जीव सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, तीसरी आज्ञा पे आता हूं। तीसरी आज्ञा सम्यक ज्ञान की आज्ञा है। सम्यक ज्ञान क्या है? ये कुदरती रचना और कुदरत का कानून पर आधारित है। ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, ये व्यवस्थित शक्ति, ये हमारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और ये हमारा काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति है। यही इस जगत का संचालन करती है। इसको अलग से समझाने का टाइम नहीं है, मुझे 5 आज्ञा संपन्न करनी है। यही जगत का संचालन करने वाला, यही करता है। और व्यवस्थित शक्ति ने या कुदरत ने किसी भी प्राणी को कर्ता बनने की न तो पावर दी है, न पावर ऑफ द अटॉर्नी दी है। कुदरत कहती है कि जिस दिन कोई भी जीवित प्राणी जन्म लेता मेरे ताबे आ जाता है, मेरे कंट्रोल में आ जाता है, तो मेरी रचना और मेरा कुदरत का कानून उसके ऊपर चलता है, और वह कर्ता हो ही नहीं सकता। यानी कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। और इसीलिए ये तीसरी आज्ञा कहती है कि तुम कर्ता नहीं हो, न तो स्वयं को कर्ता समझो, न किसी भी जीवित प्राणी को कर्ता समझो। कोई कर्ता हो ही नहीं सकता, वो तो समस्त मात्र निमित्त है। ये जितने भी हमारी जो हमारा कुदरत है वो निमित्त और संजोग खड़े करती है। जिसके जैसे कर्मों का उदय और उपादान पीछे से लेकर के आता है, उसके अनुरूप जो है वो संजोगों को खड़ा करना, निमित्तों को खड़ा करना है। ये कुदरत का काम है, ये कुदरती रचना, ये सनातन सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और ये सार्वभौम सत्य, ये अल्टीमेट ट्रुथ है। और इसको सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके जो है हमें सनातन सुख की प्राप्ति होती है। तो ये सारा सम्यक ज्ञान है। अपने आप को नो डूअरशिप, नो ऑनरशिप, न तो आप कर्ता मानो अपने आप को, न किसी भी प्राणी को कर्ता मानो, और न किसी के ऊपर अपना अधिकार समझो। अपनी मिल्कियत, अपना मालिकीपन छोड़ दो, शरीर का भी मालिकीपन छोड़ दो। हमारा धन दौलत परिवार घर और जो ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा, इसका मालिकिन पवाब, उसका मालिकिनी जो है हक, यानी ऑनरशिप को समाप्त करो। डूअरशिप और ऑनरशिप समाप्त होना, अकर्ता भाव में रहना, निष्काम कर्म करना, गीता की भाषा में ये तीसरी आज्ञा है। और जो अकर्ता भाव से रहता है, जो है ऑनरशिप के माध्यम से रहता है, उसके नए कर्मों का बंध नहीं होता।
इसी कारण तो कि और नए कर्मों का बंध क्यों नहीं होता है कि राग द्वेष की थैली को फेंक दिया गया है, कर्ता भाव को समाप्त कर दिया है, उसे अकर्ता बना दिया है और उसके अंदर 100% शुद्ध आत्मा की प्रतीति करा दी, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये तीसरी आज्ञा है। चौथी आज्ञा है ये सम्यक चारित्र है। फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करो। पहली फाइल स्वयं का शरीर, दूसरी फाइल उसके ज्यादातर साथ में रहने वाली पत्नी, फिर बेटा, फिर बेटे की बहू, फिर पोता, पोते की बहू, फिर कर्मचारी, दूध वाला, ये सब जितने जितने जीव होते हैं हमारे संपर्क में आते हैं वो सब फाइल है। और ये फाइलें जो के माध्यम ये सुख देने वाली, दुख देने वाली होती है। हमारा जो उदय भाव होता है, हमारा जो गीता की भाषा में प्रारब्ध होता है, तो प्रारब्ध के अनुकूल वो फाइल हमारे सामने निमित्त होकर क्या की खड़ी हो जाती है। पत्नी के रूप के अंदर, मांगने वाले के रूप में, बेटे के रूप के अंदर खड़ी हो जाती है। और जैसा हमने उसको पूर्व जन्म में उसके साथ व्यवहार किया है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता, हमें गाली देता है, हमें ठोकता है, पीटता है, हमारी सेवा करता है, हमारा सहयोग करता है, वो सारा लेना और देना इन फाइलों के माध्यम से चलता है। तो ये हम क्या है पूर्व जन्म से लेकर के आते हैं। जो कुछ भी इस पूरे जन्म में, जन्म से मृत्यु तक चलता है, वो सारा हमारा पूर्व कृत कर्मों का जो है वो एक तरीके से कहना चाहिए फिल्म है। मन वचन काया की ये बैटरी एंड डिस्चार्ज होती रहती है। तो इनको संभावपूर्वक सहन करना, उनको देखते रहो, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते रहना है और उनके साथ में जुड़ना नहीं है, उनके साथ में तन्मयाकार नहीं होना है। बिल्कुल सही शब्द है तन्मयाकार। जो कुछ चल रहा है उसके साथ तन्मयाकार मत रहो, विदेह होकर के ज्ञाता दृष्टा भाव से उसको देखते रहो, क्योंकि वो तो अलग है। हमने रियल रिलेटिव बात पहले ही बता दी, सम्यक दर्शन का पहले ही बता दिया कि ये तो रिलेटिव है। रियल जो है वो ज्ञाता है, दृष्टा है, रिलेटिव भुगतने वाला है। तो और इसके 5 सूत्र भी है। 5 सूत्र कौन कौन से हैं? जगत निर्दोष, दूसरा है कि टकराव टालिए, तीसरा एडजस्ट एवरीवेयर, और चौथा भुगते उसकी भूल, और 5वां हुआ सो न्याय। अगर समय मिला तो इसका विवेचन करूंगा, नहीं तो एक बार 5 आज्ञा को संपन्न करता हूं कि ये सम्यक चारित्र है। जब हम फाइल का संभावपूर्वक निपटारा करते हैं, कोई भी अगर व्यक्ति हमारे साथ के अंदर अच्छा या बुरा व्यवहार करता है तो हम समझते हैं ये तो मेरी प्रतिध्वनि है, मैंने इसके साथ किया, वही मुझे वापस लौटाने आया है, ये तो मेरा कृतज्ञ है और ये मुझे एनओसी दे रहा है और ये मुझे कर्ज मुक्त कर रहा है, ये मुझे मोक्ष की ओर लाने के लिए हमारा हिसाब क्लियर कर रहा है। उसको दोषी मत मानो। किसी के प्रति दोष दिखे या बुरा भाव आवे तो ये समझना चाहिए कि ये दोष मेरा ही है। ये सम्यक दर्शन है। ये संभाव से फाइलों का निपटारा करने का होता है। और जो 5वीं आज्ञा होती है वो शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना, यानी जब हमको ज्ञान मिलता है तो हमको 100% प्रतीति करा दी जाती है, बात दिमाग में फिट कर दी जाती है। ये हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, प्रज्ञा में फिट होती है। हमारी जो शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है, वो शुद्ध आत्मा तो हमारा मूल स्वरूप है। अभी हम शुद्ध आत्मा हुए नहीं है। ज्ञान लेने के बाद जो है हम जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाते हैं और शुद्ध आत्मा हमको बनना है, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारे भीतर विराजमान है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये शुद्ध आत्मा हूँ, ये प्रतीति हम हर क्षण करते रहते हैं कि मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। अनंत सुख का धाम, उसकी असंख्य असंख्य सैकड़ों सैकड़ों से गुणों को याद करना, उसकी भजना करना, उसकी माला भेजना और वो अनुभव करना, अपने स्वभाव में रमण करना, ये जब प्रतीति हो जाती है तो ज्ञानी पुरुष हमें 3 तरह के फोल्डर एक साथ देते हैं। 100% शुद्ध आत्मा की प्रतीति करा देते। हम आधी रात को भी जो ज्ञान लिया हुआ व्यक्ति होता है महात्मा कहलाता है। वो रात को 12 बजे उसको खड़ा किया जाए तो वही कहेगा मैं रियल दृष्टि से शुद्ध आत्मा हूँ और रिलेटिव दृष्टि से मैं शोभन राज, ये नामदारी देहदारी पैकिंग रूप के अंदर हूँ। यही सम्यक दर्शन है और यही पहली और दूसरी आज्ञा है। तो अब इस तरीके से जो है हम आगे बढ़े तो हमारा इसके साथ में तीसरा फोल्ड अनुभव का होता है। 15% जागृति हमको दे दी जाती है। तो ज्यों-ज्यों ये जागृति बढ़ती जाती है तो हमारा अनुभव का ग्राफ भी बढ़ता जाता है। जागृति जब 100% हो जाती है और अनुभव जब 100% हो जाती है तो हमको केवल दर्शन की प्राप्ति होती है और केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद के अंदर हमारे को केवल ज्ञान होता है। इस तरीके से इन 5 आज्ञा के माध्यम से 5
5 आज्ञा में रमण करके स्वभाव में रमण करके हम अगर आगे चले तो ये सही कहा गया है कि 5 आज्ञा ही मोक्ष है, 5 आज्ञा ही राम है, 5 आज्ञा ही कृष्ण है, 5 आज्ञा ही सिमंदर स्वामी है, 5 आज्ञा ही 24 तीर्थंकर है। हमें इन 5 आज्ञा में रहना है और महात्मा बन करके और ज्ञान लेकर के इस जीवन का निर्माण करना है। हमें इसके इर्द गिर्द और इसमें जो आशय दिए गए हैं उसी तरीके से हमारी प्रज्ञा को जागृत करके और अज्ञा को शांत करके और हम जो है नया नया चार्ज न करके और जो डिस्चार्ज चल रहा है उसको मात्र ध्यान देख करके वो डिस्चार्ज को समाप्त करके शून्य करके और हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। मैंने जो 5 आज्ञा के अंदर आपको 5 सूत्र दिए थे, पहला सूत्र यह था जगत निर्दोष। हमेशा पूरी दुनिया को निर्दोष मानो। कोई दुनिया का 84 लाख जीवा योनि का प्राणी मेरे लिए वह दोषित नहीं है, और ये पूरी प्रकृति वीतराग है। और कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वो अपने कर्मों के अधीन कर रहा है, वो परतंत्र है। और तो उसके बारे में उसकी ओपिनियन देना, उसका अभिप्राय देना, उसके ऊपर प्रतिक्रिया करना और उसकी जो है कोई बात को करना, दखल अंदाजी करना, उसमें अपनी टांग अड़ाना, ये गलत है। इसीलिए जगत को निर्दोष मानो और किसी के प्रति बुरा भाव आए या किसी के प्रति जो बुरा चिंतन आए या किसी को दोषित मानो तो तुरंत जो है क्षमा याचना करो भीतर विराजमान प्रभु से और उस आत्मा से जिसके बारे में बुरा चिंतन आया है उसकी शुद्ध आत्मा से क्षमा याचना करो। तो ये जगत निर्दोष। और दूसरा, टकराव डालिए। आज की दुनिया के अंदर टकराव से सारी, चाहे वो टकराव व्यक्ति से व्यक्ति का हो, परिवार के अंदर हो, समाज में हो, देश में हो, विश्व में हो, और चाहे युद्ध का टकराव हो, टकराव होने से अशांति पैदा होती है। तो बहुत बड़ा सूत्र है, किसी भी लेवल पे टकराव होता है उसको टालने की कोशिश कीजिए। जहाँ टकराव की स्थिति होती है अपना मुंह मोड़ लीजिए, आप दिशा में चले जाइए, मौन हो जाइए, शांत हो जाइए, टकराव को टालिए। टकराव बहुत बुरा है। टकराव से राग द्वेष होता है, टकराव से कर्मों का बंधन होता है, टकराव से नए कॉज बढ़ते हैं। हमारी कॉजल बॉडी है वो मजबूत होती है, इसलिए टकराव को टालिए। एडजस्ट एवरीवेयर। इस दुनिया में सारा जीवन सापेक्ष है, रिलेटिव है। बिना रिलेटिव जिए जीवन कोई भी प्राणी जी नहीं सकता। जब सापेक्ष जीना है, जीवन जीना है तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। सर्दी है, गर्मी है, थोड़ा है, ज्यादा है, कम है, ऊंचा है, नीचा है, उसको एडजस्ट एवरीवेयर। उस व्यक्ति कोई तकलीफ नहीं आती है और व्यक्ति संभाव में होता है। और चौथा, भुगते उसकी भूल। कोई भी मेरे साथ में घटना सुबह से शाम तक जीवन पर्यंत होती है तो वो गलती और किसी की नहीं होती है। भुगतता यानी मैं भुगत रहा हूं तो वो मेरी गलती है। किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति हमको भुगताता है, उसकी सामने वाले को निर्दोष मानो और जब तक उसको दोषित देखते रहो तब तक उसको पुनः पुनः जो है वो देखते रहो, चिंतन करते रहो। ये निर्दोष है और इसको निर्दोष सृष्टि कहते हैं, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। वह तो व्यवस्थित शक्ति ने उसको भेजा है और उसको मैंने ही बुलाया है मेरे कर्मों का हिसाब क्लियर करने के लिए, मुझे एनओसी देने के लिए। वो तो मेरा कर्तव्य है। उसके प्रति जो है आप कृतज्ञता का भाव रखो, क्योंकि वो आपका हिसाब क्लियर कर रहा है। ऐसे समस्त आत्माएं जब हिसाब क्लियर करके एनओसी देती है तब हमें मुक्ति मिलती है। और व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। एक एक आत्मा जिसके साथ हमने दोष किया है, जिसको दुख दिया है, जिसके ऊपर बुरा चिंतन किया है, उसका एक एक का हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। उसके लिए ये शरीर मिला है और हुआ सो न्याय। ये सारी बातें व्यवस्थित रूप से हो जाती है तो मैं परम प्रभु परमात्मा से जो है ये प्रार्थना करनी है कि आप सही करने वाले हो और आपने सही किया है। और जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो जाता है, घटित होने के पहले नहीं है, घटित हो जाता। मान लीजिए हमारा प्रिय व्यक्ति भी चला गया तो जाने के बाद के अंदर हुआ सो न्याय समझना चाहिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। इसमें जीवन निर्माण के सूत्र है, इसमें आपका जीवन अच्छा बनेगा, आप अच्छे इंसान बनोगे और अच्छे इंसान बन करके आप समाज की सेवा परोपकार कर सकोगे। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।